हेलो स्टूडेंट, मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या टैली सीख रहे हैं, आप दोनों के लिए जर्नल एंट्री करना आना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके आपको सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना सीखना। बच्चों, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जितने भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो लेन देन होते हैं बिजनेस में, हमेशा उसमें दो साइड होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। हमेशा बेसिक सीखना है आपको। कहने का मतलब जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन होता है उसमें दो साइड होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, जिनको अकाउंटिंग के टर्म में एक को हम डीआर बोलते हैं और दूसरे को हम सीआर बोलते हैं। डीआर को हम डेबिट भी कहते हैं और सीआर को हम बच्चों क्रेडिट भी कहते हैं, और इसको अगर हम डेबिटर भी कह देते हैं और इसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम ऋणी बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, धनी। और यहाँ से डीआर को हम बाई से इंडिकेट करते हैं और सीआर को हम 2 से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने बताया है काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन पॉइंट से, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं हमेशा दो साइड, एक लेने वाला और एक देने वाला, जिसको अकाउंटिंग के टर्म में एक को डीआर बोलते हैं और दूसरे को हम सीआर बोलते हैं। जो हमारा डीआर होता है उसको हम डेबिट भी बोलते हैं, डेबिटर भी बोलते हैं, क्रेडिट होता है उसको बाई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो हमारा सीआर होता है उसको हम क्रेडिट भी बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं और धनी भी बोलते हैं, उसको हम 2 से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सीखेंगे कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स होते हैं, जो लेने वाला जो देने वाला होता है उसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। ये अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है इनके बारे में जानेंगे। जो हमारे लेन देन में जो दो साइड होते हैं उन्हें हम अकाउंट कहते हैं। और अकाउंट जो हमारा होता है, नंबर 1 पहला पर्सनल अकाउंट होते हैं। पहला ये पर्सनल अकाउंट यानी किसी भी कंपनी के नेम ऑफ, यानी नेम ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, वो हमारा क्या होगा, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट में फिर उसके बाद हमारा आता है इम्पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते हैं बच्चों, वह हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा जो भाग होगा वो रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? रियल अकाउंट। रियल जो अकाउंट होता है किसी भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, यानी जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। और जो दूसरा होगा इम्पर्सनल अकाउंट का, वो होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसी भी कंपनी का जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स नहीं होगा, जितने भी कंपनी के एक्सपेंस, हमारा जितने भी कंपनी के एक्सपेंस या इनकम होंगे वे हमारे वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जो भी ट्रांजैक्शन में साइड होते हैं उसको अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हमारा नेम ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट, और इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं। रियल अकाउंट्स के अंतर्गत हमारे एसेट्स आते हैं। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करें तो रियल अकाउंट में जो एसेट्स आते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया और गुड्स हो गया, ये सारे चीज़ें, और गुडविल, कंपनी की जो गुडविल होती है वो भी हमारे उस कंपनी का एसेट्स होता है। कॉपीराइट, आपने देखा होगा कोई सारी चीज़ों की कॉपीराइट होती है, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट्स होंगे। पेटेंट का भी नाम सुना होगा, वो भी हमारे रियल अकाउंट्स हो जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड होते हैं। कंपनी के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, जैसे हमारा सैलरी देना, सैलरी हो गया, फिर उसके बाद वेजेस, मजदूरी,
फिर उसके बाद हमारा डिस्काउंट्स आता है, डिस्काउंट, रेंट आता है, कमीशन आता है, बैंक चार्ज आता है, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें रख सकते हैं। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट देते भी हैं लेते भी हैं, तो दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, टेलीफोन चार्ज, जितने भी कंपनी का एक एक्सपेंस होता है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा रियल जो अकाउंट्स होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा टेंजिबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? टेंजिबल अकाउंट होता है। जो पहला रियल अकाउंट्स में होता है वो टेंजिबल, यानी जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। जो भी एसेट्स हमारा टचेबल होगा उसको हम लोग टेंजिबल अकाउंट कहते हैं। देखिए, कैश को हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर को टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, गुड्स को टच कर सकते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? टेंजिबल अकाउंट। और जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग इनटेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है, इनटेंजिबल अकाउंट में जैसे हमारा गुडविल, कॉपीराइट और एक आप और लिख सकते हैं पेटेंट, ये सारे चीज़ें हमारे टचेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल समझ गया होगा कि जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं किसी ट्रांजेक्शन में, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट्स के नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इम्पर्सनल जो होते हैं, जो पर्सनल नहीं होते हैं, वह हमारे इम्पर्सनल होते हैं। इम्पर्सनल में दो अकाउंट्स, रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट्स में हमारा कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुड्स हो गया, गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे चीज़ें कंपनी के एसेट्स हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट्स को दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसको हम लोग टच कर पाए। देखिए, जैसे कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, गुड्स हुआ, ये सब सारे टचेबल, आप इसको टच के फील कर सकते हो। लेकिन गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, जो भी किसी प्रोडक्ट का, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हमारा वो इनटेंजिबल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया कि किसी भी कंपनी के एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं वह हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, डिस्काउंट्स, रेट, कमीशंस, ठीक है, इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चों आ सकते हैं। इसको सभी लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी हमारा आ सकता है, यहाँ पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। और फिर उसके बाद पोस्टल एक्सपेंस बहुत सारे आ सकते हैं, संभव नहीं है लिखना, आप समझ जाइए। नहीं, किसी कंपनी से एक्सपेंस और इनकम से अगर वो रिलेटेड है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होगा। तो बच्चों, अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गोल्डन रूल्स, यानी हमारा पर्सनल अकाउंट्स में कब डीआर होगा, कब सीआर होगा, रियल अकाउंट्स में कब हमारा डीआर और सीआर होगा, नॉमिनल अकाउंट्स में कब डीआर सीआर होगा, उसके रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में और बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग करके लिखते हैं यहाँ पे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कभी नहीं चेंज होने वाला। गोल्डन रूल, पहला हमारा अकाउंट हमने बताया आपको पर्सनल अकाउंट, लिखते चलते हैं क्योंकि इसी पे सारे ट्रांजैक्शंस आपके निर्भर होंगे। बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, अब बहुत ही प्यार से समझेंगे इसको। जैसे पर्सनल अकाउंट में हमने बताया नेम ऑफ कंपनी या इंस्टीट्यूट, जो भी कंपनी या किसी भी संस्था के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में डीआर और सीआर होंगे। किसे कहेंगे? डेबिट द रिसीवर, यानी जो लेने वाला होता है। रिसीवर का मतलब हम कह सकते हैं लेने वाला जो होता है वह हमारा डीआर होगा। और सीआर हमारा बच्चों जो होगा क्रेडिट द गिवर, यानी जो दे रहा है, गिवर जो दे रहा है, यानी देने वाला जो होगा हमारा वो बच्चों सीआर होगा। ओके, पर्सनल अकाउंट्स में हमने बता दिया किसे कहते हैं। इसमें गोल्डन रूल में पहला डीआर रूल और सीआर रूल, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा जो हमारा अकाउंट्स है रियल अकाउंट जो था, हमने बताया था
वो रियल अकाउंट्स में हमने बताया था एसेट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स के अंतर्गत हमारा एसेट्स आते हैं, ये मैंने बताया था। एसेट्स में कई सारे एग्जांपल लिख लेते हैं, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमने आपको डिस्कस किया था। कुछ गुडविल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा ही लिख रहा हूँ। और इस पर डीआर होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन यानी जो कंपनी के अंदर संपत्ति आती है वो डीआर होता है। फिर सीआर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कंपनी से जो संपत्ति जाती है बाहर वह हमारा क्या होता है बच्चों, सीआर होता है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स में हमने बताया कंपनी के जितने भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो भी होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो एग्जांपल हमने है डीआर और सीआर, डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी कंपनी के जितने भी खर्च होते हैं बच्चों, या कंपनी के जितने भी खर्च होंगे एक्सपेंस या लॉस, या जो लॉस होंगे वो हमेशा डीआर होंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कंपनी के जितने भी आय या लाभ होंगे वो हमारे सीआर के कैटेगरी में आएंगे। ओके बच्चों, ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, बिना इसके आपको ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप ध्यान दे दीजिएगा, हर जगह ये गोल्डन रूल पूछा जाता है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए। पहला गोल्डन रूल में हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, किसी भी कंपनी के या इंस्टीट्यूट के नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पहला जैसे डीआर और सीआर हुआ, डेबिट द रिसीवर लेने वाला, सीआर क्रेडिट द गिवर देने वाला। रियल अकाउंट जो होते हैं हमारे कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ। जैसे डीआर में डेबिट व्हाट कम्स इन, सीआर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है, डीआर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, सीआर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इस एग्जांपल्स को हम लोग इस रूल्स के हिसाब से हम लोग उसको सेट करेंगे। देखिए जैसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा बच्चों है, हम लोग करते हैं डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी, यानी हमने पंजाब बैंक है जिसमें हमने 50,000 का कैश हमने डिपॉजिट किया। अब देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, हमने बताया एक देने वाला और होता है और एक लेने वाला। तो देखिए हमारे पास कैश दिख रहा है और ये पीएनबी, दो अकाउंट हमें दिख रहा है। अभी हमने आपको बताया यहाँ पे कैश जो हमारा होता है बच्चों, वो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया है एसेट्स है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से रियल अकाउंट। और पीएनबी किसी भी संस्था का नाम है, क्योंकि पंजाब बैंक एक कंपनी है, एक संस्था है जो कैश से रिलेटेड काम करती है, तो ये भी हमारा रियल हो गया। और सॉरी, ये संस्था का नाम है तो ये हमारा पर्सनल हो गया। अब देखिए हमारा एक पीएनबी हो गया पर्सनल और कैश हो गया रियल। अब हम कोई भी रूल्स लगा सकते हैं, रियल का लगाइए चाहे हम पर्सनल का लगाते हैं। अब देखिए मैं पर्सनल का नियम लगाता हूँ। पर्सनल करता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाला डीआर और देने वाला सीआर। तो पंजाब बैंक में जब आप पैसा जमा करोगे बच्चों, तो पंजाब बैंक पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये डीआर हो गया। जब ये डीआर हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, सीआर बोलेंगे। ठीक है, तो कैश जब एक डीआर हो गया तो दूसरा क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यानी जो डीआर है तो दूसरा क्या होगा, उसका उल्टा सीआर होगा। अब आप एक चीज देखिए थोड़ा सा, रियल अकाउंट्स का अगर हम रूल्स अप्लाई करें तो रियल अकाउंट्स करता है कैश फर्निच, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप कैश पंजाब बैंक में जमा करोगे तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जमा करोगे तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, और जो चीज़ जा रहा है वह हमारा क्या होगा, सीआर होगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग जर्नल एंट्री करें तो बच्चों पहले जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है हम लोग थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहला जो फॉर्मेट होता है, पहले हम लिखते हैं उस अकाउंट को जो हमारा डीआर होता है,
फिर 2 लगाते हैं, क्रेडिट वाले अकाउंट को लिखते हैं, फिर उसके बाद डेबिट का अमाउंट, फिर क्रेडिट। अब इसको अगर हम कॉलम में बांटे बच्चों तो इस तरीके से हमारा इसका कॉलम बन जाता है। यहाँ से इसका फॉर्मेट, और ये हमारा डेट होता है, ये हमारा पार्टिकुलर होता है, और ये हमारा LF होता है लेजर फोलियो, और ये हमारा होता है डेबिट, और ये हमारा होता है क्रेडिट। अब यहाँ से ये चीज़ें को हम यहाँ से ये कर लेते हैं, इसको बाउंड कर लेते हैं, ये यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। अब आप देखो बच्चों, यहाँ से हमने इसको लाइन खींचता है। ये तो हमारा फॉर्मेट होता है DR पर्टिकुलर और LF डेबिट क्रेडिट। ओके, अब हमें इसी फॉर्मेट में हमें निकाल, देखिए पहले हम DR वाले की एंट्री करते हैं। तो DR हमारा क्या है, PNB, तो PNB अकाउंट लगा दीजिए, और फिर PNB अकाउंट DR, फिर 2 है, 2 में हमारा क्या है, क्रेडिट वाले चीज़ें, तो कैश, 2 कैश, और हमारा अमाउंट क्या हो गया 50,000, और ये हमारा 50,000। तो इस ट्रांजेक्शन्स को पहले हमने क्या किया, DR अकाउंट छाटा, फिर उसके बाद DR CR, फिर उसके बाद हमने इस जर्नल एंट्री कर दिया। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमारा कह रहा है विदड्रॉ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेते हैं विदड्रॉ द कैश फ्रॉम UBI, यानी UBI से हमने पैसा निकाला है 4,000। हमने 4,000 रुपये UBI बैंक से निकाला है। तो देखिए कैश तो हमारा रियल दिख रहा है, UBI हमारा पर्सनल अकाउंट्स है, और हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है कैश, जो मैंने बताया आपको, कैश हमारा रियल है तो रियल में करता है डेबिट। फिर से हम समझ लेते हैं, देखिए रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और पर्सनल करता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, बिल्कुल जब पैसा निकालेंगे तो हमारे बिजनेस से कैश आ रहा है, और ये हमारा CR होगा। पर्सनल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्सनल जो अकाउंट्स होता है बच्चों, वो क्या करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब UBI से हम पैसा निकालेंगे तो UBI हमारा क्या होगा, गिवर होगा, इसलिए वो हमारा CR, और ये हमारा DR। अब इसकी एंट्री कर लेंगे। पहले हम DR वाले को अकाउंट को लिखेंगे, कैश DR टू हमारा क्या होगा, UBI अकाउंट्स, और यहाँ से हम इसकी अमाउंट लिख देंगे, और इस जर्नल एंट्री को हम पढ़ेंगे कैश डेबिट टू UBI अकाउंट्स। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो है बच्चों हमारे सामने है, जैसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश 9,000। अब हमें यहाँ पे पहले 2 अकाउंट को छाटना है। गुड्स तो हमारा रियल है, कैश भी रियल है, ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा रियल है दोनों अकाउंट्स। अब हमें रियल्स कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम माल खरीदते हैं बच्चों तो गुड्स हमारे पास आता है कि जाता है, बिल्कुल आता है। जो चीज़ आती है DR, और जब ये DR है तो दूसरा क्या होगा, CR। अगर हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश हमारा क्या है कि हमारे बिजनेस में जब हम परचेज करते हैं तो कैश जाता है। तो जो चीज़ जाती है, देखिए यहाँ पर रियल अकाउंट्स में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जाती है वो CR, जब ये CR है तो DR। अब इस अकाउंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे गुड्स है, गुड के साथ परचेज लिखा है तो आप तो गुड्स लिखिए या तो परचेज लिखिए। तो हम क्या करते हैं, हम परचेज लिखते हैं। आप भी परचेज लिखिएगा, क्योंकि अगर गुड्स सेल के भी साथ आएगा, रिटर्न के भी साथ आएगा, तो गुड्स लिखेंगे हर जगह तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए गुड्स अगर परचेज के साथ आए तो परचेज लिखिए, और सेल के साथ आए तो सेल। तो परचेज अकाउंट DR, और टू हमारा सेकेंड है टू कैश, और अमाउंट हम लिख देते हैं 9,000, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पे कि रियल एक साथ आए हैं। ये चीज़ जान लीजिएगा आप कि पर्सनल नहीं आएंगे, नॉमिनल एक साथ नहीं आएंगे, और पर्सनल नॉमिनल एक साथ नहीं आएंगे। अगर एक ट्रांजेक्शन्स में ये दोनों साथ साथ हैं तीनों, तो वो ट्रांजेक्शन्स वैलिड नहीं है, बाकी सारा वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देते हैं परचेज से ही रिलेटेड। परचेज गुड्स
परचेज गुड्स फ्रॉम सतीश। सतीश से हमने माल खरीदा 8000। ठीक है, हमने सतीश से जो है हमने माल खरीदा है 8000। गुड्स हमारा रियल अकाउंट्स है, सतीश हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से गुड्स जो कह रहा है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट्स का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो माल जब खरीद रहे हैं तो हमारे पास माल आएगा, तो इसलिए DR और ये CR होगा। अब सतीश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सतीश क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल कहता है रूल्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम सतीश से माल खरीदेंगे तो सतीश क्या है, गिवर है। तो गिवर है तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, CR। अब इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सतीश, और यहाँ पे हम सतीश नाम के आगे हम अकाउंट जनरली नहीं लगाते हैं, 8000 और यहाँ पे 8000 है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि। अमाउंट हम दे देते हैं 5000। अब देखिए माल खरीद रहे हैं रवि से 5000 रुपये पे, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, रवि हमारा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स हमारा रियल है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी ट्रांजेक्शन्स पे 2 साइड होते हैं, 2 अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से तीसरा अकाउंट पर्सनल जो है कि कुछ ऐसा है जो कि इसमें नहीं है। देखिए हम रवि से माल खरीद रहे हैं तो हमें रवि से माल नगद खरीद रहे हैं तो हमें रवि से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे रवि की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारा कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय हमें नाम की ज़रूरत नहीं होती है। बस अब आप इसकी एंट्री कर लेंगे, माल हमारे पास आ रहा है तो DR, कैश हमारा जा रहा है तो CR। अब इसको एंट्री हम लोग लिख लेंगे, परचेज अकाउंट DR टू कैश, और ये हमारा बहुत ही सिंपल एंट्री हो जाएगी 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज रिटर्न गुड्स टू सोहन। एक सोहन नाम का कस्टमर सप्लायर है जिसने हमने 70,000 रुपये का माल उसको लौटा दिया, यानी जो माल खरीदा था उसको हमने लौटा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अकाउंट को छांटना है। गुड्स देखिए हमारे पास रियल अकाउंट है, सोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब किसी के भी तरफ से आप अपना गोल्डन रूल लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सोहन की तरफ से लगा रहे हैं, सोहन पर्सनल अकाउंट है बच्चों। तो पर्सनल अकाउंट का जो ये रूल्स है देखिए यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सोहन को जब आप माल लौटाओगे तो सोहन ले रहा है कि दे रहा है, जी ले रहा है, ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, DR। जब ये DR हुआ तो हमारा ये CR होगा। अगर हम गुड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो गुड्स हमारा रियल अकाउंट्स है, और रियल अकाउंट्स का जो रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जब हम लौटाते हैं तो गुड्स हमारे कंपनी से जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, CR और ये DR। अब इसकी एंट्री हम लोग लिख देते हैं, सोहन DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 7000। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा मैं इस रूल्स को नीचे ले आ दूँ ताकि मैं आपको समझाते हुए रूल्स के साथ चलूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल से रिलेटेड, हम लेते हैं जैसे कि सेल गुड्स फॉर कैश लेते हैं, कैश ट्रांजेक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमारा अमाउंट है 12000। इसका मीनिंग हुआ कि हमने 12,000 रुपये का माल बेचा। देखिए अब अकाउंट छाटते हैं, गुड्स हमारा रियल है, कैश हमारा रियल है, दोनों रियल है, और रियल्स का अकाउंट्स हमारे सामने है। गोल्डन रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम माल बेचते हैं तो गुड्स हमारे कंपनी में आता है तो
कंपनी से जाता है तो इसलिए हम यहाँ से CR और कैश हमारे पास आता है तो ये DR। अब इसकी एंट्री हम लोग लिख लेंगे। पहले हम DR को लिखते हैं कैश DR टू सेल अकाउंट। अब हम इसके सामने अमाउंट लिख देंगे, 12,000 अमाउंट है, यहाँ पे हमने 12,000 रुपया लिख दिया। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है। फिर हमारा एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, सेल गुड्स टू यहाँ लगा देते हैं टू मोहन नाम का कोई कस्टमर है जिनको मैंने 6,000 रुपये का माल बेचे। पहले हम अकाउंट को छाटेंगे, गुड्स हमारा रियल, मोहन हमारा पर्सनल हो गया है। अब गुड्स जब हमारा रियल हो गया तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब माल बेचते हैं तो हमारे पास से गुड जाता है, इसलिए CR और हर ये DR। अब मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन हमारा क्या हो गया, रिसीवर, तो इसलिए वो DR और ये CR। अब इसकी एंट्री हम लिख लेंगे मोहन DR टू सेल अकाउंट, और यहाँ से हमने सेल अकाउंट लिख दिया 6,000 और यहाँ से हमारा 6,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, नेक्स्ट एंट्री जैसे सेल, अब रिटर्न का कर एक एग्जांपल और लेते हैं सेल का। जैसे सेल गुड्स टू सोहन फॉर कैश। हमने देखो इसका मीनिंग समझ लेना, और अमाउंट लिख देते हैं 2,000 रुपये। इसका मतलब है कि हमने सोहन को माल बेचा है नगद में, और कितने का, 2,000 का। देखिए सोहन है, नगद भी माल बेचा है। जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो नाम का हमें कोई मतलब नहीं है, तो गुड्स हमारा रियल, सोहन हमारा पर्सनल हो जाएगा, कैश हमारा रियल, और इस पर्सनल का कोई यूज नहीं है। तो गुड्स है रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है इसलिए CR, और ये हमारा DR। अब इसकी एंट्री हम लोग लिख लेंगे बच्चों। तो सेल अकाउंट यहाँ पे हमारा क्या है, पहले सेल नहीं, पहले DR को लिखेंगे, कैश DR टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 2,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल रिटर्न, यानी माल जो बेचा था वो वापस आ गया फ्रॉम रोहन से जो बिका हुआ माल था वो 5,000 रुपये का वापस आ गया। तो देखो बच्चों, रोहन हमारा पर्सनल है, ये रियल लिख दिया, ये पर्सनल अकाउंट है, और सोहन रिटर्न गुड्स, सेल रिटर्न गुड्स है, तो यहाँ पे गुड्स भी रहेगा, और गुड्स हमारा रियल है। तो जब माल हमारा रियल है तो रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो माल आ रहा है कि जा रहा है, जब मेरा माल वापस आता है तो हमारे कंपनी में आता है, तो इसलिए DR। जब ये DR है तो CR। रोहन पर्सनल है तो पर्सनल का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रोहन हमें माल दे रहा है, पैसा दे रहा है, माल दे रहा है, गिवर है, तो इसलिए CR हो गया और ये DR हो गया। अब इसकी एंट्री हम कर लेंगे। अब देखिए पहले DR वाला की एंट्री करेंगे, तो सेल रिटर्न अकाउंट DR टू रोहन, अमाउंट हम लिख देते हैं, ये 5,000 DR हो जाएगा, और CR हमारा 5,000 हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स। हाँ, अब देखिए जो हमने 4 ट्रांजेक्शन्स पिछला पढ़ा है सेल और परचेज से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स में, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि रूल साथ साथ रहेगा तो आपको समझाने में आसानी होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आपके ट्रांजेक्शन्स में कभी भी सेल आ जाए, सेल अकाउंट, फिर उसके बाद कभी भी परचेज आ जाए, परचेज अकाउंट, और कभी भी सेल रिटर्न आ जाए, और फिर परचेज रिटर्न आ जाए, तो आपको आँख मूंद कर आपको एक रूल केवल अप्लाई कर देना है। जब भी सेल आ जाता है तो उसको हम CR बोलते हैं, परचेज आता है तो परचेज हमेशा DR होता है, सेल रिटर्न हमारा सेल CR होता है तो सेल रिटर्न DR होता है,
परचेज रिटर्न, परचेज DR होता है तो परचेज रिटर्न CR होता है। ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इन चारों के साथ गुड्स लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब चारों के साथ जब गुड्स लगा हुआ है तो ये रियल अकाउंट में है। सेल करते हैं तो माल हमारे पास से जाता है गुड्स आउट, तो इसलिए CR हो गया। परचेज अकाउंट जब माल आता है तो ये DR हो गया। सेल रिटर्न करते हैं तो हमारे पास से माल जाता है आता है, क्योंकि जब माल वापस मिलता है तो कस्टमर हमें देता है तो हमारी कंपनी में आता है। परचेज रिटर्न करते हैं तो माल हमारा कंपनी से जाता है तो इसलिए CR। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी पर सेल और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री हमारे ट्रांजेक्शन्स में आए, आँख खोद करके हमें DR CR सेट कर देना है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि जैसे कि हम जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, परचेज फर्नीचर, यानी हमने माल खरीदा है, परचेज फर्नीचर किया है फॉर कैश, ठीक है, 250,000 यानी 2.5 लाख रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है। ध्यान दीजिएगा, पहले अभी परचेज के साथ गुड्स आ रहा है, यहाँ पे फर्नीचर आ गया, नाम आ गया। बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है। जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे फर्नीचर हमारा रियल है, कैश हमारा रियल है, और रियल का अकाउंट करता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा जो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो वो DR है, कैश हमारा क्या है, CR है। अब इसकी एंट्री हम लोग कर लेंगे बच्चों। देखिए कैसे करेंगे। अब इस फर्नीचर को हम नाम ही लिख देंगे। अगर गुड्स होता है तो परचेज लिखते, नाम आ गया तो हम केवल फर्नीचर लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू हमारा क्या है, कैश। कितना है, 250,000। ओके, बात ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर परचेज के साथ फर्नीचर आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, तो हम गुड्स नहीं लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, परचेज मशीन खरीद लेते हैं। परचेज मशीन फॉर चेक के थ्रू हम मशीन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत है 450,000, यानी 45,000 रुपये का, 4.5 लाख रुपए का हम मशीन खरीदते हैं। तो आप देखिए मशीन रियल अकाउंट है, चेक हमारा कैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो भी रियल अकाउंट है। तो मशीन हमारे पास आ रहा है तो ये DR और ये CR होगा। अब गुड्स तो है नहीं, नाम आ गया तो उस नाम को हम लोग लिख देंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, यानी 450,000, यहाँ से हमारा 450,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 450,000, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़ और, अगर कैश है तो कैश लिखते हैं, चेक आता है तो चेक किसी बैंक से रिलेटेड होता है तो चेक के स्थान पे हम बैंक लिख देंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स, अब हम सपोज करिए जैसे हमने लिया, कभी कभी बिजनेस में हमारा लॉस भी हो जाते हैं। जैसे डिस्ट्रॉयड द स्टॉक, आपका माल नष्ट हो गया, किसके थ्रू हो गया, डिस्ट्रॉयड द स्टॉक बाय फायर, यानी हमारे बिजनेस में आग लग गया और 10,000 रुपये का माल जल के नष्ट हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन्स को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे बच्चों, लॉस बाय, यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर, यानी जो हमारा लॉस हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, लॉस फायर के थ्रू, डेबिट टू परचेज अकाउंट। थोड़ा सा समझिएगा, जो माल हमने खरीद कर लाया था, परचेज किया था, वो हमारा लॉस हो गया है, ये 10,000। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थोड़ा सा आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं बता दूं कि जो माल आप खरीद के लेके आए थे वो माल हमारा नष्ट हो गया है, और हमारा जो लॉस हुआ है किसके थ्रू, तो ये DR होगा।
इसी तरह माल कभी कभी चोरी हो जाती है तो लिख लीजिए थिफ्ट द स्टॉक, थिफ्ट द स्टॉक यानी चोरी हो गया 5000 यानी 5000 रुपया का माल चोरी हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, यहाँ से परचेज अकाउंट 5000 और यहाँ से हमने लिख दिया 5000। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोग का एडजस्टमेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल, कभी कभी हम अपने बिजनेस से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ पैसे निकाल लेते हैं, कुछ स्टॉक निकाल लेते हैं। जैसे विड्रॉ द स्टॉक फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए हमने कुछ पैसा निकाल लिया 5000। मान लीजिए 50,000 पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ, स्टॉक है तो अभी स्टॉक को हम लोग निकाल के हम कैश लिखा लेते हैं। विड्रॉ द कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी 50,000 रुपया हम पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लेते हैं। जब भी पर्सनल यूज आ जाए तो उस पर्सनल यूज को हमें ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो समझ लें, उसको हम लोग बोलते हैं आहरण। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या है? पर्सनल यूज है। क्या कर रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। अमाउंट हमारा क्या है? 50,000, यहाँ पे हम 50,000 लिख लेंगे। ओके, कभी कभी विड्रॉ द स्टॉक, ये जो विड्रॉ द स्टॉक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज 9,000, यानी पर्सनल यूज के लिए मैंने 9,000 का स्टॉक निकाल लिया। तो इसके लिए क्या है? ड्राइंग होगा। पर्सनल यूज जहाँ भी शब्द आ जाए वो ड्राइंग हो गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा हो गया परचेज अकाउंट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 9,000 और यहाँ पे 9,000। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स देखिए, जैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने विथ कैश, बिजनेस विथ कैश 250,000 यानी 2.5 लाख रुपए लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश तो हमारे पास रियल है और दूसरा जो अकाउंट है जो व्यक्ति लगा रहा है वो अकाउंट है, तो ये अकाउंट अपने माइंड में रख लेंगे। कैश जब हम लगाते हैं बिजनेस में तो कैश हमारे बिजनेस में आता है। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कैश हमारा जा रहा है, कैश जा नहीं रहा है। बिजनेस की अगर आप अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैश आ रहा है। तो यहाँ से कैश जब आ रहा है तो ये DR, और जो लगा रहा है जो आपके माइंड में है वो उसको हम CR कहेंगे। तो अब इसकी एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट DR टू क्या है? कैपिटल अकाउंट। जो व्यक्ति है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट मानेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 250,000। यहाँ पे भी हम एग्जांपल लिख देंगे 250,000। फिर उसके बाद है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश है 40,000 और स्टॉक के साथ हमारा स्टॉक है 2 लाख। देखिए कह रहा है कि बिजनेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वह बिजनेस कैश के थ्रू हमने 40,000 स्टार्ट किया और स्टॉक के थ्रू हमने 2 लाख। तो इसको हम कैसे करेंगे? दोनों रियल अकाउंट से बच्चों, दोनों हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से इस चीज़ को करेंगे। तो कैश जो हमारा है 40,000 है और जो हमारा स्टॉक है वो 2 लाख है। तो 2 लाख और हमारा कैपिटल के सामने हो जाएगा 2,40,000। ओके,
तो इस तरह की एंट्री को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड एंट्री। कौन सा एंट्री बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड एंट्री। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको गोल्डन रूल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है उसका DRCR कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम 1 महीने के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करना आपको सिखाएंगे। थैंक यू।